नमस्कार, स्वागत है आपका जी ले जरा की आज की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। तो होली के मौके पर मौज मस्ती होना तो लाजमी है, लेकिन इस मौज मस्ती पर तब ब्रेक लग जाता है जब होली के रंग हमारे स्किन और बालों को खराब कर देते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि पहले से ही आप सही रंगों का चुनाव करें और स्किन पर रंग लगने से पहले कुछ प्रिकॉशंस का अगर ध्यान रखेंगे तो रंग उतारते समय भी आपको कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। तो आज के शो में हम आपको देंगे ऐसे सारे टिप्स जिसे फॉलो करके आप खेल सकते हैं टेंशन फ्री होली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास सफर। तो क्या आप जानते हैं कि होली खेलने से पहले अगर आप अपनी स्किन पर सरसों या नारियल का तेल लगाएंगे तो स्किन खराब होने से बच सकती है। ऐसे कई टिप्स देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्यूटी एक्सपर्ट श्रीका तनेजा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू सो मच। और अपने दर्शकों को बता दें कि अगर उनका भी कोई सवाल है, जानना चाहते हैं कि आप होली खेलने से पहले कैसे अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं, किन किन बातों का विशेष ख्याल रखें, साथ ही आपको रंग से कोई नुकसान ना हो, तो इन तमाम सवालों के साथ आप इन स्क्रीन पर जो हम नंबर्स दिखा रहे हैं आप हमें इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। नंबर है, पहला नंबर 1800-1801-525, ये टोल फ्री नंबर है, और दूसरा नंबर है 0120-2511-1063। तो शिका, होली आ रही है और जाहिर सी बात है लोग खुशनुमा सा माहौल है, लेकिन साथ ही साथ रंगों के बारे में जब हम देखें, लोग तरह तरह के रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं और कई बार स्किन का इन सब चीजों में ख्याल भूल ही जाते हैं। तो स्किन की अगर बात करें, स्किन का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं हम होली खेलने से पहले, किस तरह से स्किन को लेकर हमें सावधानी बरतनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे होली के रंग उतर जाएं तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि अपनी बॉडी का प्रोटेक्शन पहले अगर आप अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा आसानी से उतरेंगे भी। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे आप पूरे बॉडी पे ऑयल लगा सकते हैं, कोई भी हाई वेलोसिटी वाला ऑयल लगा सकते हैं, जैसे सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या बेबी ऑयल। थोड़ा सरसों का तेल में स्मेल आती है तो बेबी ऑयल प्रेफर करते हैं। आप एक रात पहले अच्छे से मसाज करिए ताकि स्किन अच्छे से सोख ले, एंड सुबह दोबारा ऑयल ज़रूर लगाइए ताकि जितना भी ग्रीस है, कोई भी कलर्स वो लगाते हैं तो वो बॉडी से चिपक ना पाए और आसानी से छूटें। जी, तो जिनकी स्किन ऑयली है उन्हें अगर वो बेबी ऑयल लगाते हैं या कोई भी ऑयल लगाते हैं तो कहीं उन्हें पिंपल्स होने के चांसेस तो नहीं रहेंगे? फेस पे मैं ऑयल लगाने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर पूरी बॉडी पे लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। फेस के लिए आप अच्छे से सनस्क्रीन लगा सकते हैं। सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि होली हम दिन में खेलते हैं और सूरज का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। सेकेंडली, आप मेकअप कर सकते हैं, अच्छी फाउंडेशन लगा सकते हैं, थोड़ी थिक फाउंडेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप सुंदर लगेंगे ही लगेंगे। आपके जो दाग धब्बे हैं वो भी थोड़ी देर के लिए तो छुपे ही रहेंगे, बट ऑब्वियसली आपके जो जितने भी केमिकल वाले कलर्स हैं उससे आपका प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशंस दे देते हैं। साथ ही साथ वो SPF इनरिच्ड होते हैं तो आपको सन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ मेकअप में आप लिपस्टिक, अगर जो लॉन्ग स्टे वाली मैट लिपस्टिक है, कोई भी ग्लॉसेस बिल्कुल अवॉइड करिए। वैसलीन्स अगर आप लड़के हैं तो लगा सकते हैं, वरना लड़कियों को मैं ये नहीं बोलूँगी कि लिप बाम या वैसलीन लगाएं क्योंकि उससे गुलाल चिपक जाता है। लेकिन जो लॉन्ग स्टे वाली मैट लिपस्टिक्स होती हैं आप उससे लगा सकते हैं तो एक अच्छा सा कलर भी पूरा फेस पे आपके रहेगा, एंड आपके लिप्स से भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी क्योंकि आजकल कांच के पीसेस या फिर बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं कलर से, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। इशिका, कौन कौन से कलर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं स्किन को? गुलाल कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हेल्दी रहता है, लेकिन गुलाल में भी कई कलर्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने बताया कि कांच मिला होता है, कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं। कौन से कलर्स हमें अवॉइड करें? आई वुड ऑब्वियसली सजेस्ट कि आप ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल करिए, एंड प्लीज़ अच्छे से रीड करिए क्योंकि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं ऑर्गेनिक, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, उसमें ऑर्गेनिक स्मेल, बहुत सारी अदर चीज़ें डली होती हैं, तो वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। वरना या फिर आप गुलाल अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करिए, लोकल गुलाल ना इस्तेमाल करिए। एंड गुलालों में भी जितने भी डार्क कलर्स बहुत ही ज़्यादा डार्क इंटेंसिटी के हैं, दैट मीन्स उसमें बहुत ही ज़्यादा कलर्स डले हुए हैं, एंड कलर्स स्किन पे हार्मफुल भी होते हैं, उसमें लेड डला होता है। साथ ही साथ ब्लू एंड ग्रीन कलर को भी हम अवॉइड करते हैं।
जी। और फेस पे अगर आपने बताया जैसे कि हम वैसे तो पूरी बॉडी पर हम बेबी ऑयल लगा सकते हैं या फिर सरसों का तेल, इस तरह से फेस पे अगर हमें कुछ प्रोडक्ट्स लगाने हैं और अलग अलग स्किन टोन्स को अगर हम ध्यान में रखें तो किस तरह का रहना चाहिए? सी आई वुड से कि आपकी जैसी भी आपकी स्किन टाइप है, डजेंट मैटर, आप सनस्क्रीन तो अच्छे से लगाइए। अगर आप लड़की हैं तो आई वुड अगेन से कि आप फाउंडेशन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लड़के हैं तो पहले अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए अपने फेस को, फिर सनस्क्रीन लगाइए। मेकअप फिक्सर्स अगर आपकी किट में है तो आप मेकअप फिक्सर लगा सकते हैं। विदाउट मेकअप लगाए भी वो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देते हैं जिससे बाकी के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपके स्किन को टच नहीं करते और आप बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मेडअप नहीं लगना चाहते हैं, तो आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। और मेकअप फिक्सर्स जो आपने बताया, इसका इफेक्ट किस तरह का रहता है स्किन पे? मेकअप फिक्सर आपकी स्किन को सील कर देता है, आपके पोर्स को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देता है, तो वाटर प्रूफ हो जाती है आपकी स्किन, कलर प्रूफ हो जाती है। एंड ये लड़का या लड़की कोई भी लगा सकता है बिकॉज ट्रांसपेरेंट कलर का है और एक हल्की सी शाइन या ग्लो देता है आपके फेस पे। तो स्किन जो है शाइनी बनी रहे, ग्लोइंग बनी रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप बहुत खास टिप्स का ध्यान रखें। अगर होली खेलने जा रहे हैं तो अपनी स्किन का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि रंगों को खेलने के बाद जो बाद का इंपैक्ट होता है वो काफी कई बार खतरनाक हो सकता है। स्किन के लिए कुछ फेस पैक्स भी आप रिकमेंड करेंगे? फेस पैक्स मैं बाद के लिए रिकमेंड करूंगी, बिकॉज जब आप उतारने लगते हैं तो आप उसके अंदर, जैसे अगर आप बेसन एंड मलाई बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता कि बेसन से भी उनको एलर्जीज हो जाती हैं, इरप्शंस हो जाते हैं, बिकॉज मैनी पीपल आर एलर्जिक टू बेसन। तो आप बेसन एंड मलाई की जगह आप उसमें चंदन पाउडर मिला सकते हैं, केओलिन पाउडर मिला सकते हैं, कैलामाइन लोशन मिला सकते हैं। एंड अगर आपको दिख रहा है कि थोड़े इरप्शंस शुरू हो चुके हैं तो आप उसके साथ साथ नीम का रस भी मिला सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो उसमें पुदीने का रस मिला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जलन हो रही है तो एलोवेरा जूस मिला सकते हैं। पर अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस कलर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा और लग गया है, स्टेनिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसके अंदर ऑरेंज जूस काफ़ी अवेलेबल है आजकल, तो आप वो लगा सकते हैं। अगर ऑरेंजेस अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। टमाटर अगर आप उसको चर्न कर कर गुद्दा बनाकर वो भी डालेंगे तो वो स्क्रब तो करेगा आपकी टैनिंग एंड साथ साथ जितने भी कलर्स हैं, डार्क कलर्स स्पेशली जो ब्लू है, ग्रीन्स है, पर्पल्स हैं, उनको भी रिमूव करने में आसानी देगा। जी। और इस बीच एक दर्शक फोन लाइन पर श्रेया है, दिल्ली से हैं ये कॉलर, बताएं क्या सवाल है आपका? हाय शिका, मैं एक्चुअली हर बार होली पर हर्बल कलर्स ही यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी स्किन पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि हर्बल कलर्स यूज़ करके भी कैसे मैं पहले कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि मेरी स्किन पर प्रॉब्लम ना हो। परफेक्ट। एक्चुअली सी सम पीपल हैव सेंसिटिव स्किन एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ देम। तो आप एक काम कर सकते हो, बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ होली आप एक एंटी एलर्जिक पहले से खा सकते हो ताकि एलर्जिक रिएक्शंस ना हो। साथ ही साथ जब आप ऑयल लगा रहे हैं तो उससे पहले एक नीम की जो रस है आप उसकी भी एक लेयर लगा लीजिए। लेट इट एब्जॉर्ब इनटू द स्किन फॉर फ्यू मिनट्स। आप उसको 10-15 मिनट रखेंगे तो आप देखेंगे वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद ऑयलिंग करिए सो दैट इवन इफ द कलर्स आर देयर, कुछ भी ऐसा एलर्जिक फैक्टर है तो वो आपको उससे सेव करेगा। जी। और इशिका, जब हम होली खेलते हैं कई स्किन के साथ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। किसी की स्किन ऑयली है, किसी को पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, किसी के पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, स्कार्स बहुत ज्यादा हैं। तो अब इन अलग अलग प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्हें किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? पिंपल वाली स्किन है उन्हें क्या करना चाहिए? वो ऑयल लगाएं, क्या करें? जो पिंपल्स वाली स्किन है आपको मैं वही अगेन आई वुड प्रेफर दैट यू यूज अ जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड आप उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिला सकते हो, जैसे एलोवेरा जेल मिला सकते हो जिससे आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट भी मिलेगा एंड साथ ही साथ आप प्रोटेक्टेड भी फील करेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप अरोमा थेरेपी ऑयल्स लगा सकते हैं फेस पे, जैसे जोजोबा ऑयल लगा सकते हैं या फिर इनफैक्ट देयर आर फ्यू ऑयल्स फॉर ऑयली स्किन जो स्किन को ऑयल अप नहीं करते लेकिन ड्राइंग इफेक्ट लेकर आते हैं, जैसे जी ऑरेंज ऑयल इज वन ऑफ देम, आपका wheat grass oil is one of them. So once you use those oils on your face, आपको पिंपल से भी रिलीफ मिलता है एंड आपका फेस प्रोटेक्टेड भी रहता है। सी एक्चुअली जितना ऑयल प्रोटेक्ट कर सकता है आपकी स्किन को उतना आपकी क्रीम्स एंड बाकी लोशंस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। बादाम ऑयल भी लगा सकते हैं, आलमंड ऑयल लगा सकते हैं अगेन
दैट इज ऑल्सो अ नाइस थिंग। काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए आलमंड ऑयल। उससे बेटर मैं फिर भी बोलूँगी कि कोकोनट ऑयल इज़ मच बेटर अगर आप उसकी स्मेल बेयर कर सकते हैं तो क्योंकि वो काफ़ी हैवी होता है, या बेबी ऑयल, मिनरल ऑयल्स भी होते हैं, वो आप बालों में लगा सकते हैं। अच्छे से स्कैल्प पे मसाज करते हुए लगाइए एंड फिर बालों पे भी एक लेयर जब वो सोक कर ले अगेन दूसरी लेयर लगाइए, ताकि वो बिल्कुल भी बालों में कलर ना जाए। स्पेशली पीपल हु हैव कलर्ड हेयर या रिबॉन्डेड हेयर, उनके लिए ये ट्रिक बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। एंड देन अगर आपने रिबॉन्डिंग नहीं कराई हुई, अगर आपने कलर कराया हुआ है, तो आई वुड से कि आप उसको अच्छे से चोटियों में बांध सके। चोटियाँ आजकल फैशन में हैं, काफ़ी तरह की चोटी कर सकते हैं। 4 प्लेटेड चोटी कर सकते हैं, खजूरी, फिश टेल, रिवर्स फिश, फ्रेंच, देयर आर सो मेनी नाइस वेज। आपको ज़रूरी नहीं है बोरिंग चोटी करना। सो अच्छे से आप चोटी कर सकते हैं एंड देन यू कैन प्रोटेक्ट योर हेयर इवन फर्दर। जी, और बालों में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, डेंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर कोई और हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम हो रही हो, और तब उस केस में अगर बालों में कलर्स चले जाए, तब क्या करना चाहिए? कलर को सही तरीके से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, सीधा नहाने लग जाते हैं और रगड़ने लग जाते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे। आप पहले जब जाते हैं नहाने के लिए, इट इज़ बेटर दैट यू टेक अ शावर नॉर्मल पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो, एंड अभी कोई सोप या किसी भी शैम्पूज का इस्तेमाल ना करें। सारे कलर्स को पहले नेचुरली निकलने दें अपने बॉडी से, उसके बाद आप प्रोसीजर स्टार्ट करें। जब वो सारा का सारा निकल जाए, ड्राई ऑफ योर बॉडी, अगर आपके कलर्स हैं भी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप अपना पूरा पैक लगाइए, ताकि पैक जो है वो आपकी स्किन पे जब रहता है, वो कलर की जो पकड़ है उसको ढीला करता है एंड आपकी स्किन को साइड बाय साइड नरिश भी करता है। सेम इज़ विद योर हेयर। जब आप सारा कुछ निकाल चुके होंगे, उसके बाद आप हेयर पैक लगा सकते हैं। बहुत सारे हेयर पैक्स आप खुद ही अपने घर पे बना सकते हैं। जी, तो उन हेयर पैक्स के बारे में भी हम आपसे जानेंगे कि किस तरह से आप हेयर पैक्स के जरिए अपने बालों का जो रंग है, होली के जो रंग है, उन्हें निकाल सकते हैं। और हमारे साथ इस बीच एक दर्शक हैं फोन लाइन पर, प्रियंका है, जगलपुर से हैं ये। बताएं क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप? हेलो जी, सवाल करें अपना। हाँ, होली में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, और आँखों को कैसे ध्यान रखना चाहिए होली खेलते समय? आंखों का ध्यान कैसे रखें? आंखों का ध्यान अगर इट इज़ बेस्ट कि आप शेड्स कैरी कर सकते हैं अगर आइज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आपको सन से भी प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ होली के कलर्स से भी, एंड इट मेक्स यू लुक ग्लैमरस ऑन द होली सीन। सो इट इज़ नाइस कि आप शेड्स लगा सकते हैं। अगर आप लेंसेज लगाते हैं तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। ट्राई टू वेयर स्पेक्स फॉर दैट डे, बिकॉज लेंसेज में क्या करते हैं, जो कलर्स होते हैं वो चिपक जाते हैं एंड वो काफ़ी देर तक फिर आपकी आंखों में रहेंगे। सेकेंडली, अगर आप लेंसेज फिर भी लगाना चाहते हैं तो आप ऑयल बेस्ड कलर्स से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि ऑयल बेस आपके लेंसेज को ब्लर कर देता है एंड इट विल फर्दर डिटोरिएट योर आइज। जी, प्रियंका है, एक और दर्शक दिल्ली से हैं ये। कमलेश है, दिल्ली से हैं। बताएं क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप? मैडम, मुझे पूछ रहा था, जब होली पे मेरे चेहरे का कोई कलर लगा देता तो स्किन जो वो ऐसे रहती जैसे उतर रही हो, हल्की हल्की सी, कोई भी कलर कैसा भी हो पर स्किन उतरने लग जाती है। जब ये आप गुलाल लगा रहे हैं या फिर थोड़ा वो पानी वाला स्ट्रॉन्ग कलर? पानी वाला कलर, पानी वाला। हाँ जी, तो आपकी स्किन सेंसिटिव है, आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप थोड़ा सा दूर रहिए इन रंगों से भी। लेकिन जब आपकी उतरने लग जाती है, उससे बेटर ये है कि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग भी कर रही हैं। एक्सफोलिएशन इज़ नॉट द राइट वे। आप बहुत ज़्यादा स्क्रब करके ना निकाले कलर। थोड़ी देर जो आप पैक लगाते हैं उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी मिला सकते हैं। जो जितने भी वाटर कलर्स होते हैं या ऑयल ग्रीस कलर्स जो सिल्वर्स एंड गोल्ड्स वो लोग लगा देते हैं, वो एक्चुअली ऑयल बेस्ड होते हैं। उनको सबसे आसान तरीका होता है कि थोड़ा सा पैक में 1 चम्मच या 2 चम्मच ऑयल मिला लीजिए एंड फिर पैक लगाइए। तो ऑयल उसकी जो पकड़ है वो ढीली करता है, उसको थोड़ी देर सोक इन करने दीजिए। आप आधा घंटा लगा के रखिए एंड फिर जब उतारेंगे तो कलर्स आराम से उतरेंगे। जी, तो होली खेलने से पहले किन बातों का आप ख्याल रखें, कौन कौन से आप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं होली खेलने से पहले, ये तो हमने जान लिया। लेकिन होली के रंग जब चढ़ गए हैं उसके बाद उन्हें उतारने के लिए आप क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आ रही है होली, लेकिन कहीं होली के रंग आपकी स्किन के लिए नुकसानदायक ना बन जाए। होली खेलने से पहले आपको किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखना है और होली खेलने के बाद आप कैसे अपने इन रंगों से बच सकते हैं, कैसे फिर से अपने स्किन और हेयर को सही कर सकते हैं, इस पर हमें जानकारी दे रही हैं इशिका तनेजा जी हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई हैं। इशिका, आप बता रही थी कुछ खास पैक्स के बारे में कि हेयर पर हम उन पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हेयर पैक्स ऐसे होंगे जिन्हें लगाने के बाद जो रंग है बालों के अंदर वो आसानी से निकल सकेगा। किस तरह के पैक्स रहेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेयर के अंदर ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आप लगा सकते हैं जिससे आपका नरिशमेंट भी रहे, मॉइस्चराइज भी हो जाए और साथ ही साथ आपकी शाइन ना रहे, शाइन ना निकले। तो आप उसके लिए जो बनाना शेक हम कहते हैं बहुत अच्छा रहता है कि आप बनाना ले सकते हैं 2, उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क मिला लें एंड 2 चम्मच शहद। आप उसको चर्न करके जब आप रख लेंगे उसको अपने बालों पे लगाइए। जब वो सूख जाएगा देन आप इजीली वॉश ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि कलर भी उसके साथ साथ निकल गया है जी। और ये हर तरह के बालों को सूट करेगा? एवरी टाइप ऑफ हेयर। इट इज़ वेरी नरिशिंग, बहुत अच्छा है बालों के लिए। स्ट्रेंथ तो आप जनरली भी लगा सकते हैं लेकिन कलर्स को निकालने में काफ़ी फायदेमंद रहता है जी। ये तो बालों की बात होगी, लेकिन कई बार स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और सेंसिटिव स्किन पर जब रंग अगर लग गए हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक कलर्स ही हो, तो उसके बाद जो इम्पैक्ट है वो अलग तरह का होता है। कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इचिंग की प्रॉब्लम भी होती है। सेंसिटिव स्किन को किस तरह से अपना जो रंग है निकालने चाहिए? जो इचिंग स्किन है और सेंसिटिव है उसको सूट करने के लिए बेस्ट इज कि आप क्यूकम्बर इस्तेमाल करिए। खीरे का रस बहुत ज़्यादा फायदेमंद देता है। तो आप ब्रेड रख सकते हैं, ब्रेड को मैश कर लीजिए, थोड़े से उसमें ओट्स मिला लीजिए, मिल्क एंड जो क्यूकम्बर जूस है आप उस सबको घोल लीजिए एंड आप उससे अगर अपने पूरे बॉडी को एक्सफोलिएट करेंगे काफ़ी फायदेमंद मिलेगा, इचिंग से भी रिलीफ मिलेगा जी। इस बीच एक दर्शक फोन लाइन पर, नेहा है, दिल्ली से है ये कॉलर। नेहा, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो, मैं नेहा बोल रही थी दिल्ली से। मुझे पूछना था कि मैं होली खेलने से पहले अपने बालों में ऐसा क्या लगाऊं जिससे मेरे बाल रफ ना हो, डैमेज ना हो, मतलब मैं क्या करूं? क्योंकि खेलने के बाद काफ़ी बाल रफ हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। हाँ जी। से बेस्ट है कि बालों की बिफोर केयर एंड आफ्टर केयर दोनों ही बहुत ज़रूरी है। आप पहले हाई विस्कोसिटी ऑयल, जैसे मैंने पहले बोला, आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। अच्छे से मसाज आप दोनों चीज़ों को करिए, स्कैल्प को तो अच्छे से करिए, साथ ही साथ पूरी लेंथ को भी आप अच्छे से ऑयलिंग करिए। उसके अलावा आप हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे भी लगा सकते हैं जो आप जब आप ब्लो ड्राई सपोज करते हैं तो उसको स्टे कराने के लिए जो स्टेइंग स्प्रेज होते हैं वो भी लगा सकते हैं। इट एड्स अनदर लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। अदरवाइज आप स्कार्फ्स बांध सकते हैं ताकि आपके बालों के जितने कम से कम एक्सपोजर होगा टू द कलर्स उतने ही ज़्यादा आपके हेयर प्रोटेक्टेड रहेंगे। साथ ही साथ अच्छे से आप जितना बांध दे, लाइक अ मेसी बन ऑन साइड, एक लो बन, ताकि आप कूल भी लगे, स्मार्ट भी लगे, या फिर पूरे पोनी टेल बनाकर जितना एरिया का एक्सपोजर है उतना कम करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर लगेगा। आफ्टर यू हैव प्लेड होली आप हेयर स्पास के लिए जा सकते हैं। हेयर ट्रीटमेंट्स जैसे रेन्यूसी, पावर डोज, फाइबर फोर्स, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, आप वो सारे भी करा सकते हैं जी। और हेयर स्पा भी काफ़ी यूजफुल रहेगा? बहुत यूजफुल रहता है। बेस्ट इज बिकॉज वो ड्राइनेस को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, सॉफ्ट सिल्की हेयर लाने में मदद करता है एंड काफ़ी नरिशिंग एंड जो स्टीम हम आपको देते हैं हेयर स्पा के बीच में, तो वो जो क्रीम है उसको अच्छे से पेनिट्रेट करता है हेयर के अंदर जी। बालों की बात कर ली हमने, स्किन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक जो और प्रॉब्लम आती है होली खेलते हुए वो है नेल्स की प्रॉब्लम। यानी हमारे जो नेल्स हैं उनमें चाहे हम कुछ भी करें लेकिन रंग जाएंगे और उसके बाद जो नेल्स की जो शक्ल रहती है या फिर कह लें नेल्स पे जो इम्पैक्ट रहता है वो बहुत ही अलग तरह का होता है। नेल्स केयर कैसे की जाए? नेल की केयर बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके छोटे नाखून रखते हैं आप तो जितने उनको छोटे से छोटा कर सकते हैं, थोड़ा ट्रिम ऑफ कर सकते हैं तो कर लीजिए। पर अगर स्पेशली फॉर गाइज, बट फॉर गर्ल्स बेस्ट इज़ कि आप अपने नेल्स को अच्छे से ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा इन है आजकल, ब्राइट रेड, ब्राइट ऑरेंज,
नियॉन कलर्स बहुत ज़्यादा इन है, तो उसकी डबल लेयर लगाएं एंड उसके ऊपर टॉप कोट लगा दें तो कलर को जगह ही नहीं मिलेगी स्टेन करने की, तो वो स्टेन कर ही नहीं पाएंगे। अब बात आती है नेल्स के अंदर कलर घुस जाता है, तो जो वैसलीन है आप उसको अगर आप स्क्रैच करेंगे तो वैसलीन नेल्स के अंदर भर जाती है, तो आपको वो अंदर से भी प्रोटेक्ट करेगा और क्यूटिकल्स को मॉइस्चर भी रखेगा। जी, यानी मॉइस्चराइज करके रखें अपने नेल्स को भी तो काफी फायदा रहेगा। अगर बात करें हम ड्रेसअप की, क्योंकि स्किन के साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि हम किस तरह के कपड़े पहने ताकि जो होली के रंग है वो उतने ज्यादा हार्मफुल ना रहें। तो किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए ताकि जो रंगों का असर है वो थोड़ा कम ही रहे? जितना कवर्ड रहेंगे उतना ही बेहतर है। आप आई वुड प्रेफर कि अगर आप सलवार सूट अगर पहनते हैं तो फुल स्लीव्स पहनिए, हाई नेक ले सकते हैं। चाइनीज कॉलर बहुत अच्छा लगता है, तो इट विल आल्सो मेक यू लुक ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बहुत ही ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने बिकॉज यू वांट टू फील कंफर्टेबल। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, लोगों को सफ़ेद कपड़े बहुत ही सुंदर लगते हैं होली पे बिकॉज इतने सुंदर से तरीके से वो रंग जाते हैं, लेकिन आप जो भी पहने मेक श्योर कि वो पानी से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए एंड बहुत ज़्यादा लूज भी ना हो कपड़े। लेयरिंग आजकल फैशन में है, आप एक शर्ट के ऊपर दूसरी शर्ट इन अ लूज वे पहन सकते हैं। इट लुक्स वेरी कूल, स्पेशली फॉर गाइज। अगर वो पोलो शर्ट्स पहन रहे हैं तो डबल लेयर पोलो शर्ट्स पहन सकते हैं, हाई नेक कॉलर रख सकते हैं। जीन्स अवॉइड करिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पानी सोख लेती हैं एंड टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ड्राई। आप कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करिए बिकॉज जल्दी ही सूख जाते हैं एंड आपकी स्किन बहुत ज़्यादा भी अगर वाटर के साथ कांटेक्ट में रहती है तो डिहाइड्रेशन होती है। जी, तो ये बेहद खास टिप्स हमने जान लिए कि आप होली खेलने से पहले और होली खेलने के बाद किस तरह से अपने आप को फिर से बिल्कुल वैसा ही रख सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आशिका आपका इस जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। तो जी ले जरा के आज के इस सफर में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।